प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। चर्चा प्रारंभ होते हैं, सुनो साथ चित दे, भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामती कहे सुनो साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाला के आए बैठे न तखत, लाला के आए बैठे न तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्राणाधर सुंदर साथ जी, कल की श्रीमुख बीतक चर्चा में हमने जाना कैसे श्री देवचंद्र जी 16 साल की अवस्था है उनकी, घर से निकल पड़ते हैं ज्ञान की खोज में कच्छ देश के लिए। किन किन परिस्थितियों से जूझते हुए कच्छ में पहुंचते हैं सुंदर साथ जी, और इस घटनाक्रम से हमें बहुत ही प्यारी सिखापन हमारे सुभान, हमारे श्यामा जी, हमारे हादी हमें दे रहे हैं सुंदर साथ जी, कि अगर हम अपनी प्रेम की अध्यात्म की मंजिल को पाना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है हृदय में दृढ़ संकल्प का होना सुंदर साथ जी। अगर हृदय में दृढ़ संकल्प नहीं होगा तो हम अध्यात्म की उस उच्च मंजिल को प्राप्त कभी भी नहीं कर सकते हैं। अभी देखिए, एक बार अगर हमने दृढ़ संकल्प लेकर अपने कदम बढ़ा दिए तो धनी अपना लाड़ दिखाते हुए हमें क्या मैसेज दे रहे हैं सुंदर साथ जी, कि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी 16 साल की अवस्था से जब घर से निकलते हैं तो विरहा की अग्नि उनके हृदय में ऐसी फूट पड़ी है कि किसी भी संकट की परवाह किए बिना 120 किलोमीटर की दूरी है सुंदर साथ जी उमरकोट से कच्छ देश की, पर किसी बात की चिंता किए बिना एक अपने लक्ष्य को लेकर निकल पड़ते हैं। ऐसे ही धर्म की राह पर, प्रेम की राह पर खोज करते हुए जब हम अपने कदम बढ़ाते हैं सुंदर साथ जी, तो धनी ने उनको दीदार देकर हमारे लिए मैसेज किया कि अगर हम एक कदम चलते हैं तो राजी हमारे लिए 10 कदम चलते हैं सुंदर साथ जी।
जैसे ही रास्ता वो भटक जाते हैं तो सिपाही भेष में आकर धाम धनी का उनको उनकी मदद करना, उनको अपनी मंजिल तक पहुंचाना हमारे लिए बहुत बड़ा सिखापन है सुंदर सा जी, कि किसी भी परिस्थिति से हमें घबराना नहीं है। अटूट विश्वास, दृढ़ विश्वास के साथ अगर हम कोई भी कार्य करते हैं धनी को पाने के लिए, चाहे हम चितौनी में लगते हैं सुंदर सा जी, ध्यान साधना में, चाहे हम सेवा में लगते हैं किसी भी तरह का, चाहे हम वाणी में लगते हैं सुंदर सा जी, धनी का मेहर भरा हाथ हमारे साथ पल पल है। इस दृढ़ विश्वास के साथ हमें अपना प्रत्येक कार्य करना है सुंदर सा जी। और आज की बीतक चर्चा में हम जानेंगे कैसे धनी श्री देवचंद्र जी जब पहुंचते हैं कच्छ देश में तो क्या क्या वहां पर जाकर खोज करते हैं, किन किन मत पंथों में उनका जाना होता है सुंदर सा जी, कैसे दूसरी बार उनको धनी का दीदार प्राप्त होता है। पहली बार दीदार प्राप्त हुआ जब कच्छ देश के लिए निकले तो सिपाही के भेष में। अब दूसरी बार जब दीदार होगा, कैसे वो दीदार प्राप्त होगा सुंदर सा जी, तो सुनते हैं चौपाई के माध्यम से। श्री मोहम्मद कहे साथ जी, ए श्री देवचंद्र जी की बीतक आगे खोज करेंगे, सो बातें बुजुर्ग, सो बातें बुजुर्ग, अब कहो कच्छ देश की। प्राण प्रीतम अक्षरातीत श्री लाल दास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर कच्छ देश की उस बीतक का वर्णन करवा रहे हैं, उस आप बीती घटना का वर्णन करवा रहे हैं सुंदर सा जी, कि कैसे श्री देवचंद्र जी ने अनेक अनेक मत पंथों में जाकर खोज की। खोज की हम बात करें तो सुंदर सा जी श्री मुखवाणी में आता है, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो, खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करतार। खोजने वाले को कहते हैं, खोजने वालों को तो खुदा भी मिल जाया करता है, पर खोज में वो तड़प होनी चाहिए, हृदय में वो दृढ़ संकल्प की भावना होनी चाहिए सुंदर सा जी। इस दृढ़ता के साथ हम अगर बढ़ते हैं तो परमात्मा कभी भी हमसे दूर नहीं है। और आज के इस घटनाक्रम से हमें धनी बता रहे हैं सुंदर सा जी कि धनी की बैठक कहाँ है। क्या प्रीतम अक्षरातीत किसी मूर्ति में विराजमान है? क्या वो मंदिरों की चार दीवारों में विराजमान है, या फिर वो हम ब्रह्म आत्माओं के धाम हृदय में विराजमान है? आज का पूरा प्रकरण बहुत ही प्यारा होने वाला है सुंदर सा जी, और हम सब के लिए बहुत बड़ा सिखापन है आज के प्रकरण के माध्यम से कि हमारे प्रीतम अक्षरातीत की बैठक कहाँ है। श्री मुखवाणी क्या कहती है? ऊपर तले अर्श न कहया, अर्श कहया मोमिन कलूब। ब्रह्म आत्माओं का दिल ही क्या है? धनी का अर्श है। हमारा हृदय ही धनी का मंदिर है। धनी इसी धाम हृदय में विराजमान है सुंदर सा जी, लेकिन सतगुरु रूप में हृदय में कोई ज्ञान का प्रकाश करने वाला होना चाहिए। अब परम धाम के श्यामा जी की आत्मा है श्री देवचंद्र जी के अंदर, और एक एक मत पंथ से गुजार कर धनी हम सब के लिए क्या कर रहे हैं सुंदर सा जी? एक संदेश वाहक के रूप में, हादी के रूप में उनको तैयार कर रहे हैं।
ताजो हम सब आत्माओं के लिए हमारा अध्यात्म का रास्ता सुगम हो सके और हमें सतगुरु रूप में एक ऐसे सुभान मिल जाएं जिनकी शरणागत होकर हम अपनी अध्यात्म की उच्च मंजिल को प्राप्त कर लें। सुंदर साथ जी और सुनते हैं आगे का प्रकरण। सुंदर साथ जी, अब खोज करने के लिए श्री देवचंद्र जी निकले हैं। उम्र है 16 बरस की। अलग अलग मत पंथों में भटकते हैं, मंदिरों में जाते हैं। मंदिरों में क्या देखते हैं? तरह तरह के भगवानों की मूर्तियाँ होती हैं। अब बात करें मूर्ति की। सुंदर साथ जी, क्या मूर्ति में सच में परमात्मा विराजमान होते हैं? मूर्ति किसकी होती है? मूर्ति या तो पत्थर से बनी होगी, किसी धातु से बनी होगी, लेकिन जो परमात्मा करोड़ों सूर्यों से भी ज़्यादा तेजोमयी है, जिसके रूप की, जिसके गुण की हम कोई उपमा ही नहीं दे सकते सुंदर साथ जी, वो परमात्मा किसी मूर्ति में कैसे हो सकता है? परमात्मा की मूर्त कहाँ विराजमान है? ब्रह्म आत्माओं के हृदय में विराजमान है। परमात्मा किसी मूर्तियों में नहीं रहते हैं। जो कोई उनको प्रेम से सींचता है, प्रेम से रिझाता है, उस आत्मा के धाम हृदय में ही हमें परमात्मा की मूर्त नजर आएगी। सुंदर साथ जी, अब मूर्ति पूजा तो श्री देवचंद्र जी पहले भी कर चुके थे। उमरकोट गांव में हमने सुना था सुंदर साथ जी, पिंगल श्याम जी का मंदिर था, जहाँ पर जाकर वो प्रतिदिन परिक्रमा किया करते थे, लेकिन मूर्ति पूजा से उनको संतुष्टि नहीं हुई थी, क्योंकि उनके हृदय में जल रही बिरहा की अग्नि क्या ढूंढ रही थी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इस तन को छोड़ने के पश्चात मुझे जाना कहाँ है, मेरी आत्मा का असल ठिकाना कौन है, वो पर ब्रह्म परमात्मा, वो प्रीतम कौन है जिसके लिए मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। बहुत ही दुर्लभ होते हैं ऐसे प्राणी जिनके हृदय में ये विरहा की अग्नि धधकती है, जिनके हृदय में ये प्यास जगती है कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं। नहीं तो सारी दुनिया आज दिन तक क्या कर रही है सुंदर साथ जी? मूर्ति पूजाओं में मगन, अच्छे अच्छे भोग मंदिरों में जाकर भगवान की मूर्तियों को अर्पित कर लेते हैं। 10-11 रुपये का अगर भोग चढ़ाएंगे तो मांग क्या करते हैं? 10 लाख की, 10 करोड़ की। तो क्या करते हैं हम? ये प्रेम करते हैं या सौदा करते हैं? ये तो सारी सौदेबाजियाँ हो रही हैं। इंसानों के हाथों से बनी हुई मूर्तियों को ही सिंहासन पर बिठा दिया जाता है और खुद ही इंसान उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके उनको भगवान मान लेते हैं। लेकिन जो इंसान, जो परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियां हैं, उनको कोई खिलाना नहीं चाहता, उनको कोई पूछना नहीं चाहता। ये इस संसार की कहानी है सुंदर साथ जी, जहाँ पर धनी हमें ये झूठा खेल दिखाने के लिए ले आए हैं कि इस संसार की वास्तविकता क्या है। तो सुंदर साथ जी, अब मूर्ति पूजा में उनका मन नहीं लग रहा, तो मंदिरों के पंडे पुजारियों के पास वो जाकर एक ही प्रश्न करते हैं कि यहाँ पर कोई ज्ञान चर्चा करने वाला है। पर किसी भी पंडे पुजारियों को ज्ञान चर्चा से क्या मतलब है? मंदिरों को बनाकर हर कोई अपना पेट भरना चाहता है, ज्ञान से किसी को क्या लेना है। पर जिनके हृदय में प्यास है, जो पर ब्रह्म से बिछड़ी हुई आत्मा है, वही ज्ञान के महत्व को जानती है सुंदर साथ जी। क्योंकि ज्ञान क्या है? ज्ञान हमें जागृति की ओर ले जाता है। ज्ञान हमें पहचान देता है अपने घर की उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की सुंदर साथ जी। और ज्ञान की अहमियत को समझाने के लिए
धनी ने हमें ये सीख दी श्यामा जी के माध्यम से, सुंदर साथ जी के देखिए आज हमें घर में बैठे बैठे सरलता से जो श्रीमुख वाणी प्राप्त हो गई है। घर बैठे बैठे हमें प्रतिदिन चर्चा सत्संग मिल रहा है, लेकिन हृदय में प्यास नहीं है। हृदय की प्यास की बात हम करें तो सुंदर साथ जी ये तड़प हमें पूछनी होगी श्री देवचंद्र जी से, जिनका हृदय व्याकुल है कि कोई मुझे उस अक्षरातीत के विषय में एक हरफ ही बता दे, कोई मुझे बता दे कि वो कैसा है और कहाँ रहता है, मैं किससे बिछड़ी हुई हूँ। तो सुंदर साथ जी ये बीतक साहब का प्रत्येक घटनाक्रम जो कुछ भी हमारे हाथी ने सहा वो किसके लिए, हमारे लिए। पूरी सेना के सेना नायक बनकर सब कुछ उन्होंने अपने ऊपर लिया, एक एक परिस्थिति से गुजरे और हमारे लिए संदेश छोड़ा कि परम धाम की आत्माओं इस ज्ञान की महत्ता को समझो। कितना इम्पोर्टेंस है ये ज्ञान। अब इस ज्ञान की खोज में वो पूरे कच्छ देश में घूम रहे हैं कि कहीं से तो मुझे कोई ज्ञान चर्चा मिल जाए। तो सुंदर साथ जी मंदिरों में कहाँ चर्चा मिलने वाली थी। अब पहली बात तो ये है कि मंदिरों में कोई ज्ञानी मिलता नहीं है, क्योंकि मंदिरों में क्या होता है, घंटी घड़ियाल होता है, सेवा पूजा होती है, भोग लगा लिया जाता है, चढ़ावा होता है और पूरी जो अपनी ऊर्जा होती है हर कोई इसी में नष्ट कर लेते हैं और भोग प्रसाद खाकर ही समझ लेते हैं कि हमने बहुत बड़ा कार्य कर लिया। तो मंदिरों से उनका मन उठ जाता है। तो आगे चलते हैं सुंदर साथ जी, जैसे आगे जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, दत्तात्रेय के अनुयायियों के पास। अब दत्तात्रेय कौन थे सुंदर साथ जी, दत्तात्रेय जोगेश्वर थे, जिनका जन्म कैसे हुआ था, अनसुईया जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने दीदार दिया था। अब उनके आशीर्वाद से दत्तात्रेय जी का जन्म हुआ था। ये वही दत्तात्रेय थे जिन्होंने 24 गुरु किए थे। अब ये बात हमें क्या सिखा रही है सुंदर साथ जी, जब हम किसी को गुरु धारण कर लेते हैं, गुरु बना लेते हैं, हमें कोई ज्ञान सुनाया जाता है तो हम क्या कहते हैं, हमने तो पहले से ही गुरु धारण किए हुए हैं, अब दोबारा से हम कैसे कर सकते हैं। पर क्या कह रहे हैं कि खोज बड़ी संसार रे साधो, रे तुम खोजो रे साधो, खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करता। खोज हमारी कब तक होनी चाहिए सुंदर साथ जी, जब तक हमें वो सच्चा सतगुरु ना मिल जाए। वो सतगुरु जो इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेम में करे सन्मुख, जब तक वो सतगुरु के चरण कमल नहीं प्राप्त हो जाते सुंदर साथ जी, तो खोज बनी ही रहती है। तो गुरु दत्तात्रेय थे, उन्होंने एक वैश्य को भी अपना गुरु बनाया। वो देखते हैं कि वैश्या रात को सज सवर कर कैसे अपने प्रीतम के लिए बैठ जाती है। तो सोचते हैं कि अगर ये ऐसा कर सकती है, इतनी निष्ठा के साथ अगर मैं भी अपनी आत्मा का श्रृंगार करूं तो निश्चित ही मेरा प्रीतम मुझे मिल जाएगा। उन्होंने अजगर को भी अपना गुरु बनाया। वो देखते हैं कि अजगर कैसे शांत होकर बैठा है, हाय हाय नहीं कर रहा है, और हम प्रतिदिन हाय हाय में ही अपनी सारी ऊर्जा नष्ट कर देते हैं। उन्होंने अजगर से भी सीख ली कि ये मेरा गुरु है। तो नतीजा क्या हुआ सुंदर साथ जी, इतना ज्ञान अर्जन करके वो एक दिन जोगेश्वर की उपाधि को प्राप्त हुए।
अब धनीश्री देवचंद्र जी जाते हैं दत्तात्रेय के अनुयायियों के पास। अब उनसे उनके संप्रदाय का नाम मंत्र लेते हैं, उनके साथ साथ रहते हैं, सेवा कार्य करते हैं, योग साधनाएं सीखते हैं, लेकिन मन को संतोष नहीं होता है, क्योंकि शुष्क साधना से भी कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक हमें ये नहीं पता कि हमें ध्यान करना है तो किसका करना है सुंदर सा जी, तब तक हमें मंजिल कैसे मिल सकती है। आज भी हम देखें तो किसी से हम बात करें तो प्रत्येक प्राणी क्या कहता है कि हम तो ध्यान करते हैं, पर जब तक ये पता नहीं कि जिसका ध्यान किया जा रहा है वो कौन है, वो कैसा है, कहाँ उसका स्वरूप असल विराजमान है, क्या मेरी आत्मा का स्वरूप है, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ को मुझे जाना है, तब तक हम किसका ध्यान करेंगे सुंदर सा जी। तो ये शुष्क साधना करी जा रही थी उनके अनुयायियों के द्वारा, जहाँ पर श्री देवचंद्र जी का मन नहीं लगता है। अब बात करें सुंदर सा जी साधना की, कि साधना क्या है। अपने प्रीतम को पाने के लिए, अपने आराध्य को पाने के लिए हम जो कोई भी प्रक्रिया करते हैं, जिस प्रक्रिया से भी हम अपने अंगों को साधते हैं सुंदर सा जी, उसे कहते हैं साधना। अगर हम चितवनी कर रहे हैं तो चितवनी भी एक साधना है। अगर हम चिंतन कर रहे हैं परमात्मा का तो चिंतन भी साधना है। अगर हम वाणी पढ़ रहे हैं सुंदर सा जी तो वो भी एक साधना है। अब वहाँ से जब मन उठता है तो उनको आखिरी प्रणाम करते हुए श्री देवचंद्र जी कहाँ जाते हैं। कान फटे जो योगी होते हैं ना, उनके पास जाते हैं। वो योगी क्या करते हैं, कानों में बड़े बड़े बाले पहन कर रखते हैं सुंदर सा जी, और खुद को गोरखनाथ के चेले कहते हैं। कान फटे योगियों के पास जाते हैं, वहाँ पर जाकर हठ योग की साधना सीखते हैं, क्योंकि कच्छ देश में उनका बहुत ही प्रभाव था। जो वहाँ के वो कान फटे योगी थे, वहाँ के राजगुरु कहलाते थे और सभी लोग उनकी सेवा किया करते थे। अब उनसे आकर दीक्षा मंत्र लेते हैं, उनके द्वारा बताई हुई पद्धति से ध्यान करते हैं। हठ योग की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, नेति धोती बस्ती सब सीखते हैं, लेकिन ये सब करते हुए भी उनके हृदय को सुकून नहीं मिल रहा है। अंतर आत्मा में जो खोज चल रही है, उस खोज की वो खोज अभी भी जारी है, वो खोज समाप्त नहीं हो रही है। तो क्या है ब्रह्म सृष्टि की पहचान सुंदर सा जी, परम धाम की जो ब्रह्म आत्मा होती है, उसके लिए श्री मुखवाणी क्या कहती है, वे खोजे अपने आप को और खोजे अपना घर। वो अपनी आत्मा के असल ठिकाने को ढूंढती है, अपने घर को ढूंढती है कि मैं कहाँ से आई हूँ, मेरा मूल घर कहाँ है। ये संसार तो नश्वर है, सभी धर्म ग्रंथ कहते हैं कि संसार नश्वर है। तो इस नश्वर पिंड को, इस नश्वर ब्रह्मांड को छोड़ने के पश्चात आखिर हमें जाना कहाँ है, हमारी आत्मा का वो असल ठिकाना कहाँ है, जहाँ पर जाकर मेरी आत्मा का मूल स्थित हो जाएगा। तो ये प्रश्न उनके हृदय में चल रहे थे, लेकिन कहीं पर भी प्रश्नों का समाधान नहीं हो रहा था सुंदर सा जी। तो आगे बढ़ते हैं, वहाँ से आखिरी प्रणाम करते हुए आगे चलते हैं। तो कहाँ जाते हैं श्री देवचंद्र जी, कापड़ी बैरागियों के पास जाते हैं। अब कापड़ी बैरागी कौन होते हैं, जो तंत्र मंत्र की साधनाओं के द्वारा, जिनका संप्रदाय क्या होता है,
तांत्रिक विद्याओं का संप्रदाय होता है सुंदर सा जी। ये मनुष्य की खोपड़ी को अपने हाथों में लिए रखते हैं, उसके द्वारा ये तांत्रिक विद्याओं के द्वारा जो सिद्धियां इन्होंने प्राप्त की होती हैं, उन चमत्कारी सिद्धियों से किसी न किसी इंसान को कुछ ना कुछ दिखा देते हैं और ऐसे में ही अपने को ये धन्य धन्य माने होते हैं। लेकिन वहाँ पर भी श्री देवचंद्र जी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उनके दिल को इन बातों ने बिल्कुल भी नहीं लुभाया। फिर क्या होते हैं, आखिर में थक हार कर मुल्ला जी के पास जाते हैं। अब मस्जिद के जो मुल्ला जी होते हैं सुंदर सा जी, अब उन्होंने सारी एनर्जी किन चीज़ों में वो वेस्ट कर देते हैं, सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ने में और शोर मचाने में ही सारी ऊर्जा अपनी लगा देते हैं। पर वहाँ पर जाकर भी श्री देवचंद्र जी को बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलता है। इस तरह से अनेकों संप्रदायों के विद्वानों से वो मिलते हैं कि कोई तो मुझे ऐसा मिल जाए जो मेरी शंका का समाधान कर दे, मुझे मेरी आत्मा के प्रीतम से मिला दे। श्री गुरु नानक देव जी ने भी कहा है सुंदर सा जी, कोई आन मिलावे प्रीतम प्यारा, मैं जिंदे हाथ बिकाऊं। कोई तो मुझे ऐसा मिल जाए जो मुझे मेरे प्रीतम से मिला दे और मैं उसके हाथ बिक जाऊं, अर्थात उसके ऊपर अपना सब कुछ निशावर कर दूं। और ऐसे ही श्री देवचंद्र जी अलग अलग मत पंथों में जाते हैं सुंदर सा जी, और उनकी पद्धति के अनुसार सेवा सब भक्ति करते हैं, लेकिन कहीं पर भी संतोष प्राप्त नहीं हुआ। अब आखिर में हार कर कहाँ आ जाते हैं, भोजनगर में आ जाते हैं। अब भोजनगर में श्री देवचंद्र जी की भेंट होती है सुंदर सा जी हरिदास जी से। अब हरिदास जी को जब मिलते हैं और देखते हैं कि इनमें कुछ विशेष बात है। अब तक वो जितने भी महात्माओं से मिले थे उन सब से अलग उनको हरिदास जी लगे, तो हरिदास जी के शरण में वो आते हैं सुंदर सा जी। क्योंकि हरिदास जी क्या करते थे, उन्होंने मत बनाया तो उन्होंने भी मंदिर ही हुआ था जहाँ पर बांके बिहारी और बाल मुकुंद जी की मूर्तियाँ रखी हुई थी। लेकिन वो जो भी सेवा पूजा करते थे आंतरिक भाव से करते थे। तो ये कौन थे, राधा भल्लवी मार्ग के अनुयायी थे, जहाँ पर जो भक्ति की जाती है वो आत्मिक भाव से की जाती है। अब आत्मिक भाव से खुद को वो क्या मानते थे, गोपी मानते हुए कृष्ण जी की भक्ति करते थे कि हम ब्रज की गोपियाँ हैं और कृष्ण जी हमारे आराध्या हैं, और सखी भाव से सारी सेवा आराधना की जाती थी। तो सुंदर सा जी, एक पूजा होती है बाहर से, एक पूजा होती है आंतरिक मानसिक। अब मानसिक भक्ति क्या है कि हमारा मन प्रतिदिन प्रति क्षण परमात्मा की ओर लगा रहे। बाहर से हम अंगों से भक्ति करेंगे बाहर के तो कितना समय कर लेंगे, 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन जो मानसिक भक्ति होती है वो तो खाते पीते उठते बैठते सोबत सुपन जागृत, ब्रह्म न छोड़े माशूक के, जाकी असल हक सो निस्बत। तो खाते पीते उठते बैठते पल पल परमात्मा का चिंतन, हर पल हमारी आंतरिक दृष्टि धनी की ओर लगी रहे, उनके प्रेम में लगी रहे, उनकी याद में लगी रहे। यही सच्ची आराधना है सुंदर सा जी, यही मानसिक भक्ति है। और
श्री देवचंद्र जी को तो यही भक्ति करनी थी। अब उनको अपना लक्ष्य मिल जाता है कि गोपी भाव से रिझाना शुरू कर देते हैं। अब सेवा जो होती है सुंदर साथ जी, वो भाव से होती है। सेवा के लिए हम किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। जब तक हमारे हृदय से वो भाव नहीं उठेगा, वो प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, तब तक हम सेवा नहीं कर सकते। तो अब क्या होता है, हरिदास जी की शरण में जब आते हैं तो हरिदास जी के मंदिर में प्रतिदिन वो सेवा करने लगते हैं। सेवा कार्य में सफाई का कार्य भी करते हैं। हर पल हरिदास जी के साथ साथ रहते हैं और पूरा दिन सेवा कार्य में लगे रात्रि 12 से 3 बजे तक ही सिर्फ सोते हैं और 3 बजे पुण्य उठकर आ जाते हैं। क्या करते हैं, मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अब सुंदर साथ जी, हम परिक्रमा की बात करें, हम परिक्रमा की बात करें तो हम कहते हैं कि श्री देवचंद्र जी ने, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने भी परिक्रमा करी, उन्होंने भी दीदार पाया। पर परिक्रमा क्या है सुंदर साथ जी, कि हर हमारे प्रीतम, हमारे आराध्य कहाँ विराजमान है, हमारे धाम हृदय में। और हमारा धाम हृदय ही वो मंदिर है जहाँ पर हमें प्रति क्षण परिक्रमा करनी है। अपने अंदर में पनप रहे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के विकारों को हटाते हुए, अब कहते हैं ना, परिक्रमा करने के लिए क्या करना होता है, शुद्धिकरण करते हैं, नहाते हैं, स्वच्छ कपड़े पहनते हैं, पर अंदर के विकारों को हटाना ही असल परिक्रमा है। हर पल धनी के चिंतन में डूबे रहना ही परिक्रमा है सुंदर सा जी। बाहरी अंगों से की गई कोई भी सेवा, पूजा, कोई भी भक्ति हमें परमात्मा की ओर नहीं लेकर जा सकती। इस घटनाक्रम के द्वारा हमें धनी यही सिखापन दे रहे हैं सुंदर सा जी कि कैसी हमारी सेवा हो, कैसा हमारा समर्पण हो धनी के प्रति, क्या कौन सी परिक्रमा हमें प्रतिक्षण करनी है। तो अब सुंदर सा जी, जब तक पहचान नहीं होती, जब तक ज्ञान का दीपक हृदय में नहीं जलता, तब तक तो किसी के सिर कोई दोष नहीं होता, क्योंकि अभी ब्रह्मवाणी का अवतरण नहीं हुआ है। अभी वो सुखकारी वाणी आगे अवतरित होएगी, जिससे सारे संसार के ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे सुंदर सा जी। लेकिन हमें अभी राह दिखाई जा रही है। जो कोई भी ये मानता है कि मूर्ति पूजा से परमात्मा मिल सकते हैं, परिक्रमा से परमात्मा मिल सकते हैं, योगी मतियों की संगत में रहने से परमात्मा मिल सकते हैं, कठोर साधनाओं से मिल सकते हैं, तो बताया जा रहा है सुंदर सा जी कि परमात्मा कैसे मिलता है। परमात्मा हमें मिलेंगे हमारी आंतरिक तड़प के चलते। अगर हृदय में तड़प नहीं है, हृदय में प्यास नहीं है, तो शरीर से हम कितनी भी शरीयत कर लें, कभी भी परमात्मा हमें मिलने वाले नहीं है। हृदय में उनके लिए वो विरहा की अग्नि धधकनी चाहिए, वो तड़प होनी चाहिए, आँखों में निंद्रा ना आए जिसकी याद में वो प्रेम होना चाहिए सुंदर सा जी। अब देखिए, श्री देवचंद्र जी को रात को भी निंद्रा नहीं है, 12 से 3 बजे तक ही सोते हैं। 3 बजे फिर दिल व्याकुल हो उठता है और जाकर मंदिर की परिक्रमा करने में लग जाते हैं कि क्या करूं, कैसे करूं और कैसे करके मैं अपनी उस मंजिल को प्राप्त करूं, अपने परमात्मा को रिझा लूं। तो सुंदर सा जी, एक दिन हरिदास जी देख लेते हैं कि देवचंद्र जी ये क्या कर रहे हैं,
क्योंकि मंदिर जो था वो नीचे बना हुआ था और जो ऊपर था वो हरिदास जी का वहाँ पर निवास स्थान था। और मंदिर की जब परिक्रमा की जाती थी तो साथ साथ में हरिदास जी के कमरे की भी परिक्रमा होने लगती थी। जब उन्होंने देखा कि श्री देवचंद्र जी आधी रात्रि के वक्त मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं तो वे पूछते हैं कि आप इस समय देवचंद्र जी यहाँ कैसे आए। तो सुंदर साज जी अपनी करनी को छुपाते हुए, अपनी प्रेम भावना को छुपाते हुए श्री देवचंद्र जी क्या कहते हैं कि मैं तो भूलवश ही यहाँ आ गया था। क्योंकि उस समय में कोई सुंदर साज जी आजकल की तरह घड़िए क्लॉक वगैरह तो नहीं होते थे और उन्होंने कहा कि मैं भूलवश यहाँ आ गया हूँ, मुझे समय का ध्यान नहीं रहा। और क्या सीख हमें इस घटना से मिल रही है सुंदर साज जी कि हमें अपनी प्रेम के रास्ते पर जब हम चल रहे होते हैं तो हमें कैसे उस रास्ते पर अपनी उपलब्धियों को गुप्त रखना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ हासिल हो जाता है सुंदर साज जी तो हम ढोल पीटने लग जाते हैं कि आज तो मुझे ये मिल गया, आज तो मैंने इतनी परिक्रमा की, आज तो मैंने इतनी सेवा की, किसी ने नहीं की, मैं ही कर रही थी। तो ये क्या है सुंदर साज जी, ये हमारे जीव की मैं है, हमारा अहम है जो बोल रहा है कि हमने इतना कर दिया। जो करते हैं सच्चे दिल से वो तो कभी मुख से बोला ही नहीं करते, क्योंकि उनके हृदय में तो ऐसी विरहा की अग्नि धधक रही होती है कि जितना भी करते जाते हैं तो लगता है कम ही हो रहा है। अगर हो गया होता तो अब तक पिया मिल गए होते सुंदर साज जी। अगर हम रहनी में आ गए होते, हमने सेवा कार्य इतना कर लिया होता, प्रेम से धनी को रिझा लिया होता तो धनी हमसे एक क्षण भी दूर ना होते। अगर वो हमसे दूर हमें महसूस हो रहे हैं तो इसका मतलब हमने अभी कुछ किया ही नहीं। हम तो वो चने हैं, कहते हैं ना, खाली चना बाजे घना, कि हम हैं तो खाली पर अपना शोर ढोल पीट पीट के खुद ही बता रहे हैं कि हमने इतनी सेवा करी, हमने ये कार्य करा। और ये सीख हमें दे रहे हैं हमारे सुभान कि मेरी आत्माओं, कितना भी तुम कुछ कर लो पर कभी भी अपनी अध्यात्म की मंजिल को दूसरों के सामने प्रदर्शित मत करना कि मैंने इतना किया। तो वहाँ पर छुपा लेते हैं सुंदर साज जी और प्रतिदिन का उनका ये काम होता है, प्रतिदिन ही वो परिक्रमा करने के लिए आते हैं। अब एक दिन क्या होता है, हरिदास जी देख लेते हैं और उनको परिक्रमा करते हुए। इससे पहले वो दीक्षा मंत्र तो हरिदास जी से ले ही चुके होते हैं, तो हरिदास जी उनको दीक्षा मंत्र में देते हैं, भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। ये मंत्र उनको दिया जाता है। इस मंत्र का भाव क्या है कि मैं योग माया की महारास के जो कुंज निकुंज के वन है उसमें नित्य विहार करने वाले राधा कृष्ण का ध्यान करती हूँ। तो इस मंत्र का उनको भजन करने के लिए कहा जाता है। अब उनकी प्रतिदिन की निष्ठा को देखकर, परिक्रमा करने की भावना को देखकर हरिदास जी को क्या लगता है कि मंदिर के साथ साथ मेरी भी परिक्रमा हो जाती है तो मुझे इस बात का गुनाह लग रहा है। तो वो क्या सोचते हैं कि आज के बाद जो बाल मुकुंद जी की मूर्ति है वो मैं देवचंद्र जी को दे देता हूँ और वो अपने घर पर ही प्रतिदिन उनकी सेवा कर लिया करेंगे। अब सुंदर साज जी यहाँ पर एक घटना और होती है। जिस दिन धनी श्री देवचंद्र जी ने तारतम मंत्र लेना था, तारतम दीक्षा लेनी थी सुंदर साज जी, जिस दिन श्री देवचंद्र जी ने हरिदास जी से
तो उस दिन क्या होता है, एक दिन निश्चित किया जाता है कि इस दिन आपको दीक्षा दी जाएगी हरिदास जी के द्वारा। और उधर से जो पिताजी होते हैं श्री देवचंद्र जी के, तो वह क्या करते हैं, उनको विरक्त होता हुआ देखकर सोच लेते हैं कि इनका विवाह कर देते हैं। विवाह कर देंगे तो हो सकता है कि इसके मन में जो संन्यास लेने की भावना पनप रही है वो इस पथ से हट जाए। क्योंकि माता पिता तो क्या चाहते हैं, एक गृहस्थी क्या चाहेगा कि सारा सुख गृहस्थी में ही है, लेकिन जिसको लगी है तड़प को तो वो ही जानता है सुंदर साथ जी। अब पिताजी ने जो दिन निश्चित किया उनकी शादी का, और संजोगवश क्या होता है, वही दिन उनकी दीक्षा लेने का भी होता है। तो दीक्षा लेने के लिए क्या नियम था कि सर मुंडाकर, दाढ़ी मूछ मुंडाकर दीक्षा लेने के लिए आना था। तो उस दिन श्री देवचंद्र जी ऐसा ही करते हैं, और वही दिन उनके विवाह का भी निश्चित हुआ था। अब विवाह के दिन पर जब पिताजी देखते हैं कि वो तो अपना सिर मुंडवा कर, दाढ़ी मूछ मुंडवा कर आ गए हैं, तो बहुत ही गुस्सा करते हैं। क्योंकि सुंदर साथ जी पहले समय में सर कब मुंडवाया जाता था, जब किसी का मरण हो जाता था, जब किसी के घर में कोई मरण हो जाता था। तो इस बात पे पिताजी बहुत गुस्सा करते हैं कि ये तुमने क्या किया। तो उन्होंने क्या कहा कि मैंने तो अपनी आत्मा का विवाह किया है, अब मुझे इस झूठे तन का विवाह नहीं करना है। पर पिताजी के आगे उनकी क्या चलने वाली थी। पहले के तो जो लोग होते थे वो भी ऐसे कठोर नियमों वाले होते थे कि घर के मुखिया की ही घर में चला करती थी। तो पिताजी की जिद के आगे उनकी एक भी नहीं चली और उनको विवाह करना पड़ा। लेकिन विवाह करने के पश्चात भी उनका मन गृहस्थी में नहीं लगता था। तो प्रतिदिन वो नित्य की तरह ही मंदिर में जाते थे और 3 बजे जाकर परिक्रमा करना शुरू कर देते थे। अब ये बात जब वो देखते हैं हरिदास जी, तो क्या सोचते हैं, उनको बुलाकर कहते हैं कि मैं आपको बाल मुकुंद जी की मूर्ति देना चाहता हूँ। तो सुंदर साथ जी अब जिस दिन श्री देवचंद्र जी ने मूर्ति लेने के लिए आना था, तो प्रातः काल ही क्या होता है, हरिदास जी देखते हैं कि बाल मुकुंद जी की मूर्ति दिखाई नहीं दे रही थी। अब सोचते हैं कि मंदिर में तो ताला लगा था, यहाँ तो कोई आया भी नहीं, तो मूर्ति कहाँ चली गई। तो सुंदर साथ जी इसी ध्यान में वो बैठे होते हैं, भोजन भी नहीं करते हैं सुबह से कि मेरे बाल मुकुंद आखिर कहाँ चले गए, भगवान कहाँ चले गए। और जब उन्होंने भोजन नहीं किया तो श्री देवचंद्र जी ने भी नहीं किया। तो सुंदर साथ जी जब ध्यान में, चिंतन में बैठे बैठे सोच रहे होते हैं, तो क्या होता है, अर्धरात्रि के समय में कि बाल मुकुंद जी उनको दर्शन देते हैं और बताते हैं कि जिनकी सेवा तू मुझसे करवाना चाहता है ये असल में कौन है। ये परम धाम की श्यामा जी हैं और ये क्या है, राधिका हैं, जिन्होंने रास में राधिका के रूप में लीला करी थी। तो इनकी सेवा का भार मैं कैसे सहन कर सकता हूँ। तो क्या कहते हैं कि मैं तो इनकी सेवा का भार नहीं ले सकता, अगर आप चाहो तो इन्हें रास बिहारी के वस्त्रों की सेवा दे दीजिए, क्योंकि बांके बिहारी जी की ये अर्धांगिनी है। अब उनको भी जितना पता था उन्होंने उतना ही बताया सुंदर साथ जी। और क्या हुआ कि एक ब्रह्म आत्मा के चरण रज से क्या हासिल हुआ हरिदास जी को सुंदर साथ जी, कि उनको आज दिन तक
कभी बाल मुकुंद जी का दीदार नहीं हुआ था, पर उनको बाल मुकुंद का दीदार हो गया। ये है परम धाम की आत्माओं का प्रताप। और हम कहें दीदार की बात करें तो सुंदर साथ जी, दीदार कब होता है? जब हमारा मन एकाग्र होता है, जब हृदय में वो तड़प उठती है कि प्रभु आप कहाँ हो, प्रीतम आप कहाँ हो। और आज दिन तक हरिदास जी के हृदय में वो तड़प की भावना नहीं आई थी, लेकिन श्री देवचंद्र जी की संगत से जब उनके हृदय में ये तड़प आई कि बाल मुकुंद जी की मूर्ति आखिर कहाँ चली गई, तो हृदय जब तड़प उठा सुंदर साथ जी, मन एकाग्र हुआ तो दीदार हुआ। तो ऐसे ही हमें जब कहा जाता है चितवनी करने के लिए सुंदर साथ जी, हम क्या कहते हैं कि हम तो चलते फिरते भी चितवन कर सकते हैं, क्योंकि श्री मुखवाणी में कहा है खाते पीते उठते बैठते सोबत सुपन जागृत, ब्रह्म न छोड़े मशूक के जाकी असल हक सो निस्बत। तो हमें मन एकाग्र करने की क्या ज़रूरत है? तो ये घटनाक्रम हमें सिखा रहा है सुंदर सा जी कि मन की एकाग्रता क्यों ज़रूरी है। जब तक हमारा मन एकाग्र नहीं होगा, जब तक एक ही चिंतन में, एक ही ध्यान में नहीं डूबेगा, तब तक हमें हमारी मंजिल कैसे मिल सकती है। और जो बात हमें श्री मुखवाणी में कही गई है सुंदर सा जी, खाते पीते उठते बैठते, वो उस अवस्था की बात है जब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। फिर उसकी अवस्था ऐसी हो जाती है कि वो खाते पीते उठते बैठते हर पल उसके दिल में, मन में चिंतन अपने आराध्य का ही चलता है। तो सुंदर सा जी, अब प्रत्येक घटनाक्रम हमें कोई ना कोई सीख दे रहा है कि कैसे हमारी सेवा भावना होनी चाहिए, कैसे हमारे हृदय में प्रेम की वो तड़प होनी चाहिए। अब बात करें हम दर्शन की सुंदर सा जी, कि जो हरिदास जी हैं, अब उनका हृदय पूरी तरह से इस बात को स्वीकार चुका है कि परम धाम की आत्मा श्यामा जी इनमें विराजमान है, और वो सारी सच्चाई धनी श्री देवचंद्र जी को बताते हैं कि आप में मुझे ऐसे ऐसे दीदार हुआ बाल मुकुंद जी का, और उन्होंने आपके विषय में ये बताया। तो अब उनको वो सेवा दे देते हैं रास बिहारी जी के वस्त्रों की, और प्रतिदिन निष्ठा भावना से श्री देवचंद्र जी रास बिहारी जी के वस्त्रों की सेवा करने लगते हैं। अपने हाथों से भोजन बनाते हैं, अपने हाथों से प्रत्येक कार्य करते हैं, चाहे पानी भरने का हो, भोग लगाने का हो। और जो मोहल्ले की स्त्रियां होती हैं सुंदर सा जी, हम जानते हैं कि कुछ स्त्रियों का काम क्या होता है, बेवजह इधर उधर की बातें करना, और वो उनकी पत्नी लीलबाई जी को ताना मारती हैं कि तुम कैसी पत्नी हो, तुम्हारे होते हुए तुम्हारे पति हर एक कार्य करते हैं, रसोई बनाते हैं। तो उनकी बातों से दुखी होकर उनकी पत्नी क्या कहती है कि मोहल्ले की सब औरतें मुझे आपके काम करने की वजह से ताना मारती हैं, तो आज से ये चूल्हा चौका सेवा का सभी कार्य मैं खुद ही करूँगी। तो इस बात पर श्री देवचंद्र जी क्या कहते हैं लीलबाई जी को कि अगर सेवा भावना करते हुए, सेवा कार्य करते हुए तुम्हारे मन में कुछ भी ऐसी भावना आ गई कि तूने उस सेवा को खींच कर किया, तो मेरी सारी सेवा रद्द हो जाएगी। तो इस घटना से भी हमारे लिए बहुत बड़ा सिखापन है सुंदर सा जी कि हमारी सेवा कैसी होनी चाहिए,
किस निष्ठा के साथ हमें सेवा करनी चाहिए। सेवा आंतरिक दिल से होनी चाहिए, जिसमें कोई मिलावट ना हो, जिसमें कोई बोझ ना हमें महसूस हो कि मैंने ये सेवा करी है तो मैंने ही क्यों करी है, किसी और ने मेरा साथ क्यों नहीं दिया। तो सुंदर साथ जी, सेवा दिल से की जाती है, भावना से की जाती है, और यही भावना हमें सिखा रहे हैं हमारे सुभान इस घटनाक्रम से सुंदर साथ जी। और बहुत ही प्यारा संदेश हमें इस प्रकरण के माध्यम से धनी दे रहे हैं सुंदर साथ जी, कि कैसे कैसे खोज उन्होंने करी और आगे जाकर नवतनपुरी के लिए जब प्रस्थान करेंगे, यहाँ से जब तृप्त हो जाते हैं आगे की मंजिल को प्राप्त करने के लिए सुंदर साथ जी, नवतनपुरी में जब जाएंगे तो वहाँ पर जाकर क्या क्या लीला होती है। यहाँ पर एक घटना और होती है सुंदर साथ जी। अब भोग प्रसाद लगवाने के बाद प्रतिदिन श्री देवचंद्र जी क्या करते हैं, ध्यान करते हैं। और इस ध्यान की पद्धति से हमें सीख मिल रही है सुंदर साथ जी कि प्रतिदिन सेवा पूजा को ही हमें अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाना है। हमें ये नहीं सोचना है कि हमने राजी को भोग लगा दिया, प्रसाद खा लिया तो हमारा काम हो गया। वो सेवा पूजा भी करते हैं, लेकिन साथ में क्या करते हैं, ध्यान करते हैं, चितवनी करते हैं। और एक दिन ध्यान में जब बैठे होते हैं तो क्या देखते हैं कि अखंड ब्रज मंडल में वो पहुंच गए हैं। वहां पर जाकर मैया जशोदा से मिलते हैं। मैया जशोदा जिन्होंने घुंगरी का प्रसाद बनाया हुआ था, मैया से जाकर पूछते हैं कि कृष्ण कहाँ है। तो मैया क्या कहती हैं, बाल गोपालों के साथ खेल रहे होंगे। तो उनके हाथ घुगनी का प्रसाद भेज देते हैं कि वहाँ मिल बांट कर तुम खा लेना। और जब वहाँ पर ढूंढते हुए देवचंद्र जी अपने को किस रूप में देख रहे हैं, राधिका के रूप में। और कृष्ण कृष्ण की पुकार करती हुई जब राधिका वहाँ पर कृष्ण जी को ढूंढ रही होती हैं, ग्वाल बालों से पूछते हैं कि कृष्ण कहाँ है। तो क्या कहते हैं कि किन कृष्ण के विषय में आप पूछ रहे हो, यहाँ तो बहुत कृष्ण है। तो क्या कहती है कि नंद के लाल कृष्ण। तो कहते हैं यहाँ तो नंद के लाल भी बहुत हैं। फिर कहा मैया जशोदा के कृष्ण। तो जब कृष्ण जी से मिलते हैं राधिका के रूप में, मिल बांट कर मिठाई खाने लगते हैं। जैसे ही जो प्रसाद का निवाला मुंह में डालने के लिए हाथ उठाते हैं, उसी समय उनका ध्यान टूट जाता है। तो ये उनको दूसरी बार धनी का दीदार होता है सुंदर साथ जी। पहली बार दीदार हुआ सिपाही भेष में, दूसरी बार दीदार हुआ ब्रज लीला वाले बालमुकुंद जी के रूप में। अब तीसरी बार जो दीदार होगा प्रत्यक्ष धनी का दीदार होगा परम धाम वाले स्वरूप में। अब तीनों ही स्वरूपों में दीदार देने वाला कौन है सुंदर साथ जी, वही आवेश स्वरूप जिन्होंने ब्रज में भी लीला करी, रास में भी लीला करी और इस जागनी ब्रह्मांड में भी लीला कर रहे हैं। और हमारे लिए बहुत ही प्यारा मैसेज हमें दे रहे हैं सुंदर साथ जी कि चितवनी हमें कैसे एकाग्र होकर करनी चाहिए। अगर चितवनी में बैठे हुए हम हिल रहे हैं, हाथ पांव हिला रहे हैं, तो हमारा ध्यान कभी भी लगने वाला नहीं है। एकाग्र होकर जब हम चितवनी में बैठते हैं तो चितवनी लगती, अगर हृदय में दृढ़ भावना है, हृदय में तड़प है, तो चितवन लगेगी ही लगेगी सुंदर साथ जी। ये हमें करके दिखाया स्वयं हमारे सुभान ने सुंदर साथ जी। और इसी के साथ हमारा आज का प्रकरण पूरा होता है। कल की हम सुनेंगे नवतनपुरी की बीतल कि कैसे वहाँ जाकर उन्होंने क्या क्या उपलब्धि हासिल करी। इसी के साथ प्रेम प्रणाम जी।